हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जेपी सर ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल रूपसागर से ऑनलाइन क्लास के द्वारा पठन पाठन शुरू करने जा रहा हूँ। वर्ग 6 का पहला पाठ समर्पण। समर्पण शब्द का अर्थ होता है कि समर्पित करना, और इसके कवि राम अवतार त्यागी जी हैं, जो देश की धरती को अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। कविता के माध्यम से वे बताते हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यानी अपने मन, तन और जीवन को समर्पित कर देश की धरती को और कुछ भी देने को चाहते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। वो अपनी धरती माँ से कहते हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उस ऋण को कम करने के लिए अपने शरीर का कटा हुआ भाग भी थाल में सजाकर लाने के लिए तैयार हूँ। दया रूपी तुम मेरा समर्पण स्वीकार कर लेना। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। वो अपने गान प्राण के साथ रक्त का कण कण भी समर्पित करना चाहते हैं। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो वह पीठ पर यह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। और रणभूमि में जाने के लिए तैयार होकर तलवार को एकदम तेज करना चाहते हैं और अपने पीठ पर ढाल बांध करके अपने ललाट पर धरती माँ की धूल को मल करके अपने सिर पर उनकी बहुत आशीष को लिए जाना चाहते हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। स्वप्न प्रश्न के साथ साथ आयु का पल पल भी समर्पित कर देना चाहते हैं और कहते हैं कि देश की धरती और भी कुछ दूंगा। और तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो आज सीधे हाथ में तलवार, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। और वो मोह का बंधन तोड़ करके क्षमा रूप में अपने हाथ में तलवार लेकर के और एक हाथ में ध्वज लेकर जाना चाहते हैं, और सुमन चमन के साथ वो चाहते हैं कि मेरा घोंसला का कण कण जो है वो भी समर्पित है। लेकिन इतने के बाद भी देश की धरती को कुछ देना चाहते हैं। कवि परिचय है कि रामावतार त्यागी जी का जन्म मार्च 1925 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में हुआ था। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण किए और वो लेखन कार्य में सक्रिय रहे। और उनका लेखनी है नया खून, मैं दिल्ली हूँ, आठवां स्वर। और वे हिंदी साहित्य में अपना परचम लहराए। उसके बाद 12 अप्रैल 1985 को इस महान गीतकार का देहांत हो गया।